Hey guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा जिसमें हमने आपको बताया कि ये वीडियो बनाने का हमारा रीज़न क्या था, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता अगर हम इस वीडियो के कंटेंट को उसमें डालते। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। so before starting this video, let me tell you कि हमारा चैनल क्या है। so हमारा चैनल बेसिकली एक लाइफस्टाइल चैनल है जिसमें हम बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर करते हैं। उनमें से इमिग्रेशन भी एक इंफॉर्मेशन है जो हम साथ के साथ बताते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि इमिग्रेशन का जो क्वेश्चन है बहुत सारे हमारे फ्रेंड से और फैमिली से आता है कि आप इमिग्रेशन आप कैसे कनाडा मूव हुए उसके बारे में बताएं। एंड तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है। इफ़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो कनाडा इमिग्रेशन का उसका एक अलग प्लेलिस्ट है। सो कोई भी इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो जिनको भी फैमिली व्लॉग्स में इंटरेस्ट है वो कनाडा इमिग्रेशन को छोड़ के बाकी सारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आपको कनाडा इमिग्रेशन के बारे में ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना है तो हमारे पास एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट क्रिएटेड है कनाडा इमिग्रेशन करके, आप उसको विजिट करके उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बट स्टिल अगर आप एक फैमिली व्लॉग में इंटरेस्ट रखते हो बट आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज होते हैं जिनको कनाडा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो यू कैन रेफर देम टू आवर चैनल सो दैट उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। So without wasting further time, let's get started. सो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करना होता है वर्क परमिट में, और किस सेक्शन में आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस हमारा ये था कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी आप ले सकते हो वेबसाइट से, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाने के लिए और एडिशनल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और सेक्शन में क्या डॉक्यूमेंट आपको डालना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि एक्सप्लेनेशन लेटर क्या होता है। सो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट समझने के लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको वर्क परमिट के लिए रिक्वायर्ड है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। सो ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपको सिर्फ GTS कैटेगरी के वर्क परमिट के लिए ही नहीं बल्कि नॉर्मल वर्क परमिट के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। लेट्स गो इनटू ईच एंड एवरी डिटेल्स। So this is the document checklist that needs to be scanned in PDF format. So आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करते हो अपने वर्क परमिट एप्लीकेशन में वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और एक सीक्वेंस में होना चाहिए। सो ये सीक्वेंस कहीं किसी वेबसाइट पे बताया नहीं होता है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट इसी सीक्वेंस में हो और सेपरेट फोल्डर्स में हो। सो फर्स्ट विल बी योर एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर प्रेजेंट टू प्रीवियस। आपका लेट्स से यू हैव वर्कड इन 3 डिफरेंट कंपनीज, तो जो आपका पहला एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर होगा वो आपके करंट कंपनी का रेफरेंस लेटर होगा। देन एडिशनल वर्ड डॉक्यूमेंट विथ ईच डेजिग्नेशन एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो ये रेफरेंस लेटर जो होता है ये आपकी कंपनी आपको देती है, इसके अंडर में आपको डेजिग्नेशन के साथ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड योर रेफरेंस लेटर। सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंट कंपनी का रेफरेंस लेटर लगाना होगा, एंड इफ़ यू हैव had more than 2 employers in the last 2 years, then you have to provide relieving letters from employer 2, and then promotion letters। अगर आपको कोई promotion letter मिला है तो किस designation पे मिला है और क्या job responsibilities थी आपकी, वो सारे आपको relieving letter के साथ एक letter prepare करके उसमें आपको वो सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। थर्ड आपका होगा सीक्वेंस में वो उसके रिलीविंग लेटर्स लगाइए, और जितने भी प्रमोशंस आपको वहाँ मिले हैं विद ईच डेजिग्नेशन एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू हैव टू मेंशन दैट। देन रेफरेंस लेटर कैसे होना चाहिए क्रिएट, तो रेफरेंस लेटर मस्ट बी रिटन ऑन कंपनी लेटर हेड, show the company's full address and telephone and fax numbers and to be stamped with the company's official seal। So जब भी आप कोई रेफरेंस लेटर कंपनी आपको देती है तो उसके अंडर में ये सारी चीज़ें होती हैं ऑलरेडी, बट अगर ये नहीं है देन यू कैन आस्क टू योर कंपनी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें वो प्रोवाइड करके दे सकें। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए होता है कि इन वर्स्ट केस अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम लगती है या डाउट होता है तो जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो ऑफिस जो होता है वो उसमें कॉल कर सकता है इस टेलीफोन नंबर पे, एंड दे जस्ट टू मेक श्योर दैट दिस रेफरेंस लेटर इज़ करेक्ट एंड यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ इस लेटर के अंडर में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने दी है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी। तो आपने कितने साल इस कंपनी में काम किया है वो होना चाहिए इसमें।
then the positions you held during the period of employment and the time spent in each position. तो अगर आप एक कंपनी में 2 से 3 साल या उससे ज़्यादा काम करते हो तो फॉर श्योर आपके प्रमोशंस हुए होंगे. तो क्या क्या पोजीशंस आपने उस कंपनी में अक्वायर किए हैं और क्या पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट था उस पोजीशन के लिए एंड व्हाट इज़ द टाइम स्पेंड इन ईच पोजीशन. सो देन coming to the next point, full details of your main responsibilities in each position. तो अगर आपके पास 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं तो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ईच पोजीशन क्या क्या थे वो आपको मेंशन करना होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्यूरिंग योर एंटायर पीरियड आपका जो टोटल एनुअल सैलरी प्लस बेनिफिट्स जो ग्रॉस इनकम आपका था एनुअली वो क्या है वो आपको उस रेफरेंस लेटर पे मेंशन करना होता है. एंड देन अ सिग्नेचर ऑफ योर इमीडिएट सुपीरियर और द पर्सनल ऑफिसर एट द कंपनी. वो एचआर का भी सिग्नेचर चलता है या फिर आपके डायरेक्टर हैं या फिर आपका जो लीड आपकी कंपनी के हैं अगर वो भी उस रेफरेंस लेटर पे सिग्नेचर कर देते हैं वो भी चलता है. जो भी पर्सन साइन कर रहा है उसके पास एक बिजनेस कार्ड है, देन इट्स गुड कि आप उस रेफरेंस लेटर पे उस बिजनेस कार्ड को स्कैन करके साथ में और लगाओ, सो दैट दिस इज़ जस्ट टू मेक श्योर दैट योर डॉक्यूमेंटेशन इज़ अप टू डेट और आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो सो दैट इन केस ऑफ एनी इश्यूज़ आपकी कंपनी जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसको कोई डाउट्स ना हो. जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको वर्क परमिट के लिए लगता है वो है LMIA फ्रॉम ESDC. ये जो LMIA फ्रॉम ESDC ये डॉक्यूमेंट है ये स्पेसिफिक टू LMIA जॉब ऑफर्स के लिए होता है. अगर आपके पास LMIA एग्जाम जॉब ऑफर है जैसे आप अगर इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र से जा रहे हो तो ये LMIA की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है. बट अगर आप GTS कैटेगरी के अंडर में फ़ाइल कर रहे हो अपना वर्क परमिट तो आपके पास LMIA होना ही चाहिए. ये LMIA जैसा हमने आपको बताया कि एम्प्लॉयर फाइल करता है तो एम्प्लॉयर आपको LMIA देता है विद LMIA नंबर और ये LMIA आपको अपने एप्लीकेशन के साथ लगाना पड़ता है. नेक्स्ट कमिंग टू एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स. सो आपको अपना एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स देना होता है. एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं. देन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ पासपोर्ट. फॉर श्योर यू वुड नीड योर पासपोर्ट एंड आपका ओरिजिनल पासपोर्ट ड्यूरिंग वाइल अप्लाइंग फॉर वर्क परमिट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो रिक्वायर्ड क्या क्या है? फोटो कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट पेजेस क्लियरली शोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपके पासपोर्ट के हर एक पेज को आपको फ़ोटोकॉपी कराना होता है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं पासपोर्ट नंबर वाला पेज, देन जहाँ पे आपका डेट्स ऑफ इशू एंड एक्सपायरी लिखा हुआ है वो पेज, एंड देन योर नेम एंड DOB और कोई भी मार्क्ड पेजेस. सो मार्क्ड पेजेस इज समथिंग लाइक अगर आपने किसी और कंट्री में लैंड किया है तो वहाँ आपकी स्टैंपिंग हुई होगी वो रिक्वायर्ड होता है. अगर आपके पास कोई वीज़ा है तो उस वीज़ा पेज का फ़ोटोकॉपी रिक्वायर्ड होता है. एंड देन ऑल अदर पेजेस दैट हैज़ एनी मार्क्ड इंफॉर्मेशन ऑन दैट, सो वो आपको करना है. द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर योर वर्क परमिट एप्लीकेशन इज़ योर रिज्यूमे. सो रिज्यूमे आपके लिए एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपको रिज्यूमे प्रिपेयर करना होता है विथ ऑल योर एक्सपीरियंसेस एंड डिटेल्स ऑफ ईच रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपने अपने एम्प्लॉयमेंट में अटेन किया है वो सारा आपको इस रिज्यूमे में डालना है. आपको पता है क्या होता है रिज्यूमे, सो जस्ट मेक श्योर दैट कि वो अच्छे फॉर्मेट में हो एंड देन अटैच इट विथ योर वर्क परमिट एप्लीकेशन. Next document, if you are married, if you are single, you don't have to worry about this, but if you are married and if you are taking your spouse along with you, you have to take care कि आपको marriage license या marriage certificate आपको attach करना ही होता है. So here in this section, sometimes Canada government wants some additional information from you to prove your marriage. सो इसमें क्या होता है कई बार वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उसमें बहुत डिले होता है. तो जस्ट टू मेक श्योर कि वो डिले अवॉइड हो और आपका जो वर्क परमिट एप्लीकेशन वो स्ट्रॉन्ग हो, what you have to do is, this is from our personal experience, that is why I'm telling you what we have done. We included 10 to 15 photos of our marriage with family and random pics. So with family and random pics आप मैरिज का कर सकते हो या फिर रैंडम जो आप अपने इन लॉज के साथ या फिर एंटायर फैमिली के साथ जो भी आपने पिक्स क्लिक करवाई हैं वो ऑलमोस्ट 10 to 15 फ़ोटोज़ जो हैं वो आप एक साथ उसको अटैच करके स्कैन करके एंड अलॉन्ग विद योर मैरिज सर्टिफिकेट सेम डॉक्यूमेंट में आप अपने 10 to 15 फ़ोटोज़ को स्कैन करके और इसको विद वर्क परमिट एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए. सो दिस विल मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्गर और जो कैनेडियन गवर्नमेंट है दे विल नॉट आस्क यू फॉर एनी अदर डॉक्यूमेंट. सो ये एक टिप है हमारा. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिजिटल फ़ोटो.
सो डिजिटल फ़ोटो इज़ जेनरिक नॉर्मल जो आपको चाहिए, डिजिटल फ़ोटो ही चाहिए होता है क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो. तो द डिजिटल फॉर्मेट फ़ोटो फॉर्मेट इज़ 35 mm into 45 mm. द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वुड बी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ कैनेडा जॉब ऑफर लेटर. सो क्योंकि आप GTS ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के अंडर में वर्क परमिट फाइल कर रहे हो, LMIA रिक्वायर्ड होता है और LMIA रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास एक कैनेडियन जॉब ऑफर लेटर होना ज़रूरी है. सो दिस विल टेल देम कि आपके पास एक LMIA अप्रूव्ड जॉब ऑफर लेटर है एंड दे विल प्रोसेस योर वर्क परमिट एज सुन एज पॉसिबल. तो ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बहुत ही मैंडेटरी होता है, ये आपको नहीं छोड़ना है. Then coming to the next document which is proof of medical exam. So किसी भी इमिग्रेशन के लिए को आप वर्क परमिट कराते हो या विजिटर वीज़ा कराते हो या फिर PR कराते हो, मेडिकल एग्ज़ाम इज़ अ मैंडेटरी थिंग टू डू. दे हैव टू मेक श्योर दैट आपको कोई भी ऐसी इलनेस ना हो जो बहुत ही क्रिटिकल है, तो उसके लिए आपको मेडिकल एग्ज़ाम देना होता है. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स. So educational documents is your 10th certificate, your 12th certificate, your graduation certificates, and if you have done any master's degree तो आपके master's degree, तो जितने भी आपके 10th onwards जो भी certificates हैं, you have to make sure that you are attaching all those educational documents with your work permit application. The next document would be your IELTS score. So these are all the documents that is required for your work permit. अगर आप LMIA के अंडर में वर्क परमिट फाइल कर रहे हो या फिर आप इन जनरल वर्क परमिट फाइल कर रहे हो, these are the only documents that you need to make sure that you have it in hand. So let's move on to what are the documents that we have uploaded when we were submitting our work permit application. This is just to make sure that हमने जब अप्लाई किया था तो हमें without any delay, without any trouble हमारा work permit on time आ गया था. तो in this way you can be sure कि अगर आप ये सारे steps follow करते हो और ये सारे documents follow करते हो तो आपका without any delay and without any additional documents request आपका work permit आपके हाथ में within 10 days और 15 days आ जाएगा. So the first one is your IMM 1295E application form. ये आपका मेन वर्क परमिट फॉर्म होता है जो कि मेन एप्लीकेंट जो है वो फिल करता है. Then the second one is applicant's employment letter. ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंडर में आप अपने सारे एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर्स को स्कैन करते हो और एक डॉक्यूमेंट PDF डॉक्यूमेंट बनाते हो और इसको अपलोड करते हो. द थर्ड डॉक्यूमेंट इज़ LMIA. ये जैसा मैंने आपको बताया LMIA लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जो आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, वो LMIA का जो PDF फॉर्म होता है वो आपको अपलोड करना होता है. Then the next one is IMM 5707E family form. This has all your family information. ये family information इसलिए required होती है कि अगर आप अपने spouse के साथ या अपने kids के साथ यहाँ पे आ रहे हो work permit में, तो इस form में आप उनको बताते हो कि ये सारे family members हैं और उनका travel history और all other different kind of information you have to provide under this form. The next one is applicant employment. ये होता है एक PDF. सो आप देख रहे हैं ये सारे जो हैं वो सिंगल PDF है हर सेक्शन के लिए. सो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि आपका जो भी रेफरेंस लेटर्स हैं, फिर आपके जो भी रिलीविंग लेटर्स हैं, वो सारे आपके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स में आएंगे. तो एक PDF एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड का होगा और वो PDF आपको एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड के सेक्शन में अपलोड करना होता है. The next one is which is required is applicant's passport. तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पासपोर्ट के वो सारे इंपॉर्टेंट पेजेस क्या क्या हैं, वो सारे पेजेस स्कैन करके एक PDF में आपको डालना है और आपको वो अपलोड करना है पासपोर्ट सेक्शन में. Then signed use a representative form, use a family member representative for online applications. ये required हर केस में नहीं होता है. This is required in case अगर आप अपने वर्क परमिट को अप्लाई करवा रहे हो किसी एजेंसी के थ्रू, देन दिस फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड. इसमें एजेंसी आपसे ऑथराइजेशन लेता है कि दे कैन डू एनीथिंग विथ योर अकाउंट फॉर योर एप्लीकेशन. सो ये जस्ट एन ऑथराइजेशन फ्रॉम योर साइड टू योर रिप्रेजेंटेटिव. तो ये नेक्स्ट वाला है वो है एप्लीकेंट प्रोफाइल. ये आपका रिज्यूमे होता है. देन कमिंग टू मैरिज सर्टिफिकेट. तो एज आई सेड मैरिज सर्टिफिकेट में आपको अपने एडिशनल 10 to 15 फोटोज़ लगाने हैं जस्ट टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्गर. Then we have uploaded applicant's photo, the digital photo that has 35 mm to 45 mm.
Next one is Canada offer. This is the employment contract that you have gotten from your employer. जिसने भी आपके लिए LMIA करवाया उसके पास एक कैनेडियन जॉब ऑफर होता है जो आपको सेंड करता है. इस सेक्शन में आपको वो अपलोड करना है. Coming to the next document is explanation letter. ये एक्सप्लेनेशन लेटर उसके लिए है जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो वर्क परमिट एप्लीकेशन में एक सेक्शन आता है जहाँ वो ये बोलते हैं कि यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रूफ that you meet the requirements of the job being offered. So you need to prove कि आपको जो जॉब ऑफर हुआ है उसके रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर रहे हो. उसके लिए आपको एक एक्सप्लेनेशन लेटर क्रिएट करना पड़ता है और ये आपको अपलोड करना पड़ता है उस सेक्शन में. ये एक्सप्लेनेशन लेटर का फॉर्मेट एग्जैक्ट हमारे पास है जो कि हमने अपने लिए अपलोड किया था. वो मैं अभी आपको क्विकली गो थ्रू करा दूंगी इस डॉक्यूमेंट के बाद. और अगर आपको वो एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो, अपना ईमेल आईडी सेंड कर सकते हो. वी विल सेंड दैट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन लेटर फॉर्मेट टू योर ईमेल आईडी. The next document is applicant medical. So ये आपका proof of medical exam होगा. And then some other client information. So these are the additional documents that you need to provide apart from educational documents. Education document जो है वो mandatory document होता है, वो आपको provide करना ही पड़ता है. And this cover letter and fund details that you are seeing on screen, ये जो है वो आप अगर प्रोवाइड करते हो तो आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्गर बनता है. वी हैव फॉर्मेट फॉर कवर लेटर एज वेल जो कि हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपको आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे. Coming to fund details. So fund details is exactly not required, but just to make sure कि अगर in case Canada government को जब वो आपको work permit provide कर रहे होते हैं उस टाइम कोई doubt हो, उसके लिए just have like 1 or 2 lakhs or 3 lakhs in your account और उसका statement जो है वो print करके और as a fund detail आप इसमें एक PDF में cover letter, fund details और educational documents डाल के दे सकते हो. Then if you have your spouse and you are filing an open work permit for your spouse, then these are the only documents that is needed for your spouse. So this is all about the documents that we have uploaded, and we have gotten our work permit within 10 days and without any delay, without asking for any additional documents. So you can follow blindly this document just for the sake of confirming. आप एक बार डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट canada.ca पे जाके एक बार और चेक कर सकते हो कि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज़ चेंज होते रहते हैं डे बाय डे. तो अगर आप कभी भी वर्क परमिट फाइल करते हो तो ये फॉलो कर सकते हो, एंड देन यू कैन जस्ट वैलिडेट अगेंस्ट canada.ca वेबसाइट कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आपको कुछ और करना है देन यू कैन प्रोवाइड दैट डॉक्यूमेंट इज़ वेल. तो जैसा हमने आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में बताया कि आपको एक एक्सप्लेनेशन लेटर अपलोड करना पड़ता है टू लेट देम नो कि आप जो जॉब ऑफर है उसके रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हो कि नहीं. तो उसका जो फॉर्मेट है वो हमने आपके लिए बना के प्रिपेयर करके रखा हुआ है और वही फॉर्मेट हमने अपने एक्सप्लेनेशन लेटर के लिए यूज़ किया था. तो चलिए हम चल के देखते हैं वो क्या है फॉर्मेट. सो एज आई सेड कि हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन लेटर जो हमको अपलोड करना पड़ता है उसका एक फॉर्मेट है. सो दिस इज़ द एंटायर फॉर्मेट दैट यू हैव टू राइट योर एक्सप्लेनेशन लेटर इनटू. और ये फॉर्मेट अगर आपको चाहिए देन प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो और हम आपको ये ईमेल आईडी पे आपका जो भी आप कमेंट में लिखेंगे उस ईमेल आईडी पे ये फॉर्मेट सेंड कर देंगे. सो आपने देखा कि एक्सप्लेनेशन लेटर कैसा दिखता है और वो किस फॉर्मेट में होता है. तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से देख ली. अब अगर आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट या एक्सप्लेनेशन लेटर या कवर लेटर किसी का भी फॉर्मेट चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ईमेल आईडी दीजिए सो दैट वी कैन सेंड यू ऑल दोज फॉर्मेट्स टू योर ईमेल आईडी. और अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं. विल ट्राई टू गिव यू ऑल दोज इन्फॉर्मेशन. सो गाइज आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिली होगी और जो कुछ डाउट होंगे आपके वो भी क्लियर हुए होंगे. आज का जो वीडियो था उसका मकसद ये था कि हम आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जैसा कि श्वेता ने पहले ही बोला आपको बहुत जगह मिल जाएगा लेकिन बहुत डिटेल नहीं होता है. किस सेक्शन में क्या आपको अपलोड करना है वो आपको नहीं पता, उसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन होते हैं. सो ये जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो अभी श्वेता ने दिखाया आपको स्क्रीन पे, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और उसमें है हमारा ये पर्सनल, हमने इसी फॉर्मेट को फॉलो किया था और इसकी वजह से हमारा वर्क परमिट और हमारे
आगे चल के पीआर में भी कोई इशू नहीं हुआ था। तो यू कैन फॉलो दिस डॉक्यूमेंट अगर आपको किसी भी तरह का वर्क परमिट फाइल करना है, स्पेशली अगर आपको जीटीएस कैटेगरी में फाइल करना है तो। So if you like this video and if this video is helping you in any way, please like this video, share with your family and friends. And if you are someone who has not subscribed our channel yet, please subscribe our channel and press the bell icon so that you can get all the latest updates from our channel. जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा जो डिफरेंट प्लेलिस्ट है इमिग्रेशन वाला, इसमें आगे चल के हम और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो इसमें डालने वाले हैं और हमारा वर्क परमिट टू पीआर जर्नी भी इसमें रहेगा। सो ये उन लोगों को हेल्प करेगा जिनका ऑलरेडी वर्क परमिट आ गया या जो ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे वर्क परमिट के बाद आप पीआर फाइल करोगे। सो ये उन सब के लिए है। सो डू फॉलो अस, सो स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर इंफॉर्मेशनल वीडियो लाइक दिस। So stay tuned with us. Till then, take care of yourself. Bye.